अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ सलमान, योर फिजिक्स टीचर। इस वक्त हमें बात करनी है यहाँ पर लेक्चर नंबर 28 से रिलेटेड। हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 27 तक हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया और चैप्टर नंबर 3 के पार्टिसिपेंट्स के न्यूमेरिकल्स को हमने साइमल्टेनियसली कंप्लीट किया और चैप्टर नंबर 3 जो है वह फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया। इस वक्त मेरा बेटा हमें बात करनी है चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड और चैप्टर नंबर 4 के बारे में हमें यहाँ पे टॉपिक को डील करना है। सो लेक्चर नंबर 28 में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 को। मेरा बेटा बोर्ड पे दिखेगा, बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड। और चैप्टर नंबर 4 जो है ये रिलेटेड है फोर्स एंड मोशन से। इस चैप्टर की जो मेन हेडिंग है दैट्स कॉल्ड फोर्स एंड मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम उन तमाम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि रिलेटेड होगा फोर्स और मोशन से। इस चैप्टर के अंदर हम उन तमाम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि जो कि रिलेटेड होगा फोर्स और मोशन से। सो मेरा बेटा बोर्ड पे दिखेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फोर्स के बारे में कि फोर्स कहाँ किसे जाता है, फोर्स का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पर इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर्स को डील किया था, चैप्टर नंबर 3 को जो कि रिलेटेड काइनेमेटिक्स से था, और हमने उस चैप्टर के अंदर डिफरेंट तरह की मोशंस के बारे में बात की और मोशंस के टाइप्स के बारे में हमने बात की। और फिर उसके अलावा हमने उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में भी बात की, यानी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इस वक्त मेरा बेटा हमें बात करनी है चैप्टर नंबर 4 के अंदर फोर्स के बारे में कि फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फोर्स कहाँ किसे जाता है। याद रखना, फोर्स के बारे में कहा जाता है कि फोर्स एक ऐसे एजेंट को कहा जाता है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दे। एक ऐसा एजेंट जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है, एक ऐसा एजेंट जिसके ज़रिए हम किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करवा सकते हैं। कहा जाता है फोर्स के बारे में कि फोर्स एक एजेंट होता है। सवाल ये आया कि सर एजेंट क्या होता है, एजेंट किसे कहते हैं। एजेंट के बारे में कहा जाता है कि भाई एजेंट कहा जाता है जिसके ज़रिए हम कोई काम करवाएं, जिसके ज़रिए हमारा कोई भी काम ईजिली हो जाए, जिसके ज़रिए हमारा कोई भी काम ईजिली हो जाए, जिसके ज़रिए हम कोई भी काम परफॉर्म करवाएं, उसे हम नाम देते हैं एजेंट का। फोर्स के बारे में भी कहा जाता है कि फोर्स एक एजेंट को कहा जाता है और फोर्स एक ऐसे एजेंट को कहा जाता है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दे। इट मीन दैट फोर्स एक ऐसा एजेंट होता है जो बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दे। अगर मैं स्टेट के बारे में बात करूं तो हमें पता है सर बॉडी की स्टेट दो तरह की होती है, रेस्ट जिसे आप स्टैटिक भी कहते हो और मोशन जिसे हम डायनेमिक भी कहते हैं। इट मीन्स बॉडी की स्टेट दो तरह की होती है। फोर्स एक ऐसा एजेंट होता है जो बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दे। इट मीन्स फोर्स एक ऐसा एजेंट होगा जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दे। मीन्स अगर कोई बॉडी रेस्ट में मौजूद है, आपने बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया तो वो बॉडी रेस्ट से किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, क्योंकि स्टेट चेंज कर लेगी। अगर रेस्ट में है तो आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी, और अगर रेस्ट से चेंज करेगी तो इट मीन्स वो किस में जाएगी, मोशन में जाएगी। और अगर कोई बॉडी मोशन में मौजूद है, आपने बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया तो वो बॉडी फोर्स की वजह से अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी। दैट्स व्हाई वो मोशन से रेस्ट में आ जाएगी। मैं एग्जांपल अभी दूंगा, बहुत डिटेल बात करूंगा यहाँ पे फोर्स से रिलेटेड। अभी इनिशियली मैं जस्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ फोर्स के बारे में कि फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्स कहाँ किसे जाता है। फोर्स के बारे में कहा जाता है कि फोर्स एक ऐसे एजेंट को कहा जाता है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दे। एक ऐसा एजेंट जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दे। अगर कोई बॉडी रेस्ट में मौजूद है, आपने बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया तो वो बॉडी फोर्स की वजह से किस में आ जाएगी, रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, या वो बॉडी मोशन से वापस दोबारा रेस्ट में आ जाएगी। दैट्स व्हाई हम कहते हैं अ फोर्स इज एन एजेंट व्हिच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा एजेंट जिसके जरिए आप किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दो, एक ऐसा एजेंट जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दे। अगर कोई बॉडी रेस्ट में मौजूद है, आपने बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया तो वो बॉडी फोर्स की वजह से रेस्ट से किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, या वो बॉडी फोर्स की वजह से मोशन से वापस रेस्ट में आ जाएगी। दैट्स व्हाई हम कहते हैं अ फोर्स इज एन एजेंट व्हिच चेंज और टेंड्स टू चेंज।
विच चेंज और टेंड्स टू चेंज, मतलब या तो रेस्ट से वो मोशन में ले जाएगी या वापस मोशन से रेस्ट में आ जाएगी। दैट्स व्हाई इस एजेंट को हम नाम देते हैं किसका, इस एजेंट को हम नाम देते हैं बेटा फोर्स का। सपोज करो बेटा एक टेबल है, ये मैं अपने हाथ को सपोज करता हूं, ये एक टेबल है, एक शेल्फ है जिसके ऊपर एक बॉडी मौजूद है। आपने एक टेबल के ऊपर, आपने एक शेल्फ के ऊपर एक बॉडी को कंसीडर किया। ये बॉडी इनिशियली रेस्ट में मौजूद है। अगर आप चेकआउट करें इस रूम की सराउंडिंग के लिहाज से, इस रूम की मीडियम के लिहाज से, ये बॉडी रेस्ट में मौजूद है। आपने इस बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया, तो जैसे ही हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, खुद बताओ बेटा, अगर ये बॉडी इनिशियली रेस्ट में मौजूद है, मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करूं तो ये बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। इट मींस फोर्स एक ऐसे एजेंट जो बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दे। अगर बॉडी रेस्ट में मौजूद है, आप फोर्स अप्लाई करो तो ये बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, ये बॉडी मोशन में आएगी और मोशन परफॉर्म करते हुए बहुत दूर जाके गिर जाएगी। इसी तरह से एक कार है या एक मोटर बाइक है, एक कार है वो इनिशियली मोशन में मौजूद है, एक गाड़ी है वो चल रही है बेटा, मोशन में मौजूद है। आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक का मतलब क्या हुआ, आपने फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करोगे, इट मींस फोर्स अप्लाई करोगे, तो आपकी ब्रेक क्या होती है, ब्रेकिंग भी फोर्स होती है, हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इट मींस जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई किया, मींस कि आपने फोर्स अप्लाई किया, तो वो बॉडी जो मोशन में मौजूद थी, वो फोर्स की वजह से, ब्रेक की वजह से वो बॉडी रुक जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, गाड़ी रुक जाती है। तो इसका मतलब बॉडी मोशन में थी, आपने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। दैट्स व्हाई हम कहते हैं फोर्स एक ऐसे एजेंट को कहा जाता है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दे। अ फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अ फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे देखिएगा, मैंने मेंशन किया अ फोर्स is an agent which change or tends to change, TENDS, tends, which change or tends to change the state of an object। अच्छा, टेंस टू चेंज का मतलब होता है वाइस वर्सा, मतलब रेस्ट से मोशन में लेकर जाना या वापस मोशन से रेस्ट में लेकर आ जाना। इसके लिए हमने टेंस टू चेंज का वर्ड यूज किया। द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट मींस कहने का मतलब यहां पर यह है, फोर्स एक ऐसे एजेंट को कहा जाता है, फोर्स एक ऐसे एजेंट को कहा जाता है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दे। अगर कोई बॉडी रेस्ट में मौजूद है, आपने बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया, तो फोर्स उस बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेकर आ जाएगा या मोशन से वापस दोबारा रेस्ट में लेकर आ जाएगा। तो एक ऐसा एजेंट जिसके जरिए हम किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दें, एक ऐसा एजेंट जिसके जरिए आप किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दो, हम इस एजेंट को नाम देते हैं किसका, फोर्स का। फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड फोर्स। इसके बाद बेटा अब हम बात करते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखिएगा, देखो यार बुक में या कोर्स आउटलाइन में टाइप्स ऑफ फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। बुक में या कोर्स आउटलाइन में टाइप्स ऑफ फोर्स का कोई भी कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, लेकिन मैं फोर्स की टाइप्स हमेशा ड्रॉ करता हूं, फोर्स की टाइप्स बनाकर बच्चों को समझाता हूं। जब तक तुम्हें टाइप्स ऑफ फोर्स समझ में नहीं आएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आ सकता। उसके लिए जरूरी है कि आपको टाइप्स ऑफ फोर्स समझ में आए, आपको टाइप्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को आधी फिजिक्स कहा जाता है। अप्रोक्सीमेट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज करते हैं। तो आपको अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझना है तो उसके लिए जरूरी है आपको टाइप्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हम बात करते हैं यहां पे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। याद रखिएगा फोर्स की दो टाइप्स होती है। नंबर वन होता है बैलेंस फोर्स,
नंबर 1 होता है बैलेंस फोर्स और नंबर 2 होता है अनबैलेंस फोर्स। ये दो टाइप्स होती है फोर्स की, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। सो बात हो रही है यहां पर फोर्स के बारे में, और मैंने फोर्स के बारे में ये कहा कि अ फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा एजेंट जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दे, एक ऐसा एजेंट जिसके जरिए हम किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दे, इस एजेंट को हम नाम देते हैं फोर्स का। इस एजेंट को नाम दिया जाता है फोर्स का। हम फोर्स के बारे में कहते हैं अ फोर्स इज एन एजेंट which change or tends to change the state of an object. A force is an agent which change or tends to change the state of an object. एक ऐसा एजेंट जिसके जरिए हम किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको डेफिनेशन साथ साथ याद करवाऊं। A force is an agent which change or tends to change the state of an object. So बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। फोर्स की दो टाइप्स होती है, नंबर 1 बैलेंस फोर्स, नंबर 2 अनबैलेंस फोर्स। सर ये बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस वक्त हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स के बारे में। कहा जाता है बैलेंस फोर्स के बारे में कि यूजुअली क्या होता है, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करो तो वो बॉडी क्या करती है, अपनी स्टेट को चेंज करती है। लेकिन अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करो और वो बॉडी अगर अपनी स्टेट को चेंज ना करे, when we apply some force on a body and body does not change its state, अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करें तो यूजुअली क्या होगा, बॉडी स्टेट को चेंज करेगी। लेकिन कहा जाता है अगर वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज ना करे, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज ना करे, when we apply some force on a body and body does not change its state, अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करें और वो बॉडी फोर्स अप्लाई होने के बावजूद अपनी स्टेट को चेंज ना करे, तो इस फोर्स को हम नाम देते हैं बैलेंस फोर्स का। बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। कैसे? एक स्ट्रिंग है बेटा, स्ट्रिंग के दो एंड है, दोनों एंड पे दो बच्चे मौजूद हैं। एक एंड ए पर है, वो रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है, एक एंड बी पर है, वो स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है। अब दो एंड है, एक आपके पास ए और एक है आपके पास बी, दोनों एंड से बॉडी स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है। एंड ए पर जो बच्चा मौजूद है वो भी स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और पॉइंट बी के ऊपर जो बच्चा मौजूद है वो भी स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स को अप्लाई कर रहा है, लेकिन स्ट्रिंग मूव नहीं कर रही, ना वो ए की डायरेक्शन में जा रही है ना वो बी की डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रिंग अपनी जगह पे मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का फोर्स इक्वल हो गया, दोनों के फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। अच्छा, ये जो वर्ड मैं यूज करता हूं ना मैग्नीट्यूड, इससे परेशान नहीं होइएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा आपका मास क्या है, वो कहता है 40, तो 40 उसके मास का मैग्नीट्यूड है। मैं एक बच्चे से पूछता हूँ बेटा आपको सेंटर से घर आने में कितना टाइम लगता है या घर से सेंटर जाने में कितना टाइम लगता है, वो कहता है सर 20 मिनट्स। तो ये 20 मिनट्स क्या है, आपकी टाइम ड्यूरेशन का मैग्नीट्यूड है। आपकी क्लास ड्यूरेशन 30 मिनट्स की है, तो ये 30 मिनट आपकी क्लास ड्यूरेशन का मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होती है। तो इट मींस कहने का मतलब यहां पर ये था, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के दो एंड पे दो बच्चे मौजूद हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, दोनों एंड से स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। स्ट्रिंग ना तो पॉइंट ए की तरफ मूव कर रहा है, स्ट्रिंग ना तो पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है, स्ट्रिंग अपनी पोजीशन के ऊपर मौजूद है। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि आपने एक स्ट्रिंग के ऊपर दो डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्सेस को अप्लाई किया। स्ट्रिंग ना तो डायरेक्शन ए पॉइंट ए की डायरेक्शन में मूव करता है, स्ट्रिंग ना ही पॉइंट बी की डायरेक्शन में मूव करता है। इसका मतलब आपने जब स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो वो फोर्सेस दोनों डायरेक्शन में क्या हुआ, इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो हम इस फोर्स को नाम देते हैं बैलेंस फोर्स का। दोनों डायरेक्शन से आपने इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट, अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करें और वो बॉडी अगर फोर्स की वजह से फोर्स अप्लाई होने के बावजूद अगर अपनी पोजीशन को अपनी स्टेट को चेंज ना करे, इस फोर्स को हम नाम देते हैं बैलेंस फोर्स का। दैट्स व्हाई हम बैलेंस फोर्स
के बारे में कहते हैं कि when we apply some force on a body and body does not change its state, when we apply some force on a body and body does not change its state, when we apply some force on a body and body does not change its state, this is called the balance force. इस फोर्स को हम नाम देते हैं बैलेंस फोर्स का. फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा बोर्ड पे देखिएगा, बात कर रहे हैं यहां पर बैलेंस फोर्स के बारे में, और मैंने बैलेंस फोर्स के बारे में ये कहा, फॉर एग्जाम्पल बैलेंस फोर्स, और बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन बोर्ड पे लिखते हैं. साथ साथ बेटा आपने रिव्यू भी करना है और रीड भी करना है बगैर आवाज के. क्या लिखा मैंने? व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी when we apply some force on a body and body does not change its state, its state, when we apply some force on a body and body does not change its state, is called बैलेंस फोर्स. एक मतलब फिर से देखिएगा, व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स. मैंने इनिशियली क्या कहा था फोर्स के बारे में? फोर्स एक ऐसे एजेंट को कहा जाता है जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करवा दे. लेकिन बैलेंस फोर्स में जो बात मैंने की, बिल्कुल उसका अपोजिट बात किया. बैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट में मैंने ये कहा आपसे, फोर्स अप्लाई तो होगी बॉडी के ऊपर लेकिन बॉडी स्टेट को चेंज नहीं करेगी. हम बॉडी के ऊपर फोर्सेस को अप्लाई करवाते हैं लेकिन बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती. दैट्स वाई से हमने नाम दिया बैलेंस फोर्स का. देखो यार, मुझे दो टाइप समझानी थी, बैलेंस और अनबैलेंस, लेकिन मैंने ज्यादा फोकस रखकर समझाया है आपको बैलेंस. मुझे अनबैलेंस समझाने की अब जरूरत नहीं है. क्यों? इट मीन्स मेरा बेटा, मैंने ये कहा, मेरी वर्डिंग पे गौर कीजिएगा, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करें, वो बॉडी अगर अपनी स्टेट को चेंज ना करे, देन दिस इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स. और अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करें, वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज कर जाए. When we apply some force on a body and body does not change its state, this is called balance force. And when we apply some force on a body and body change its state, this is called unbalanced force. इस फोर्स को हम अनबैलेंस फोर्स का नाम देते हैं. अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करें और वो बॉडी फोर्स अप्लाई होने के बावजूद अपनी स्टेट को चेंज कर जाए, चेंज नहीं करती तो बैलेंस होगा, चेंज कर जाए तो क्या होगा? अनबैलेंस. सर इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि आपने ये कहा कि व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी चेंज इट्स स्टेट, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करो और वो बॉडी फोर्स अप्लाई होने के बावजूद अपनी स्टेट को चेंज कर जाए, अगर हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई किया, अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करो और फोर्स अप्लाई होने के बावजूद वो बॉडी अगर अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती तो वो बैलेंस होगा, और चेंज कर जाएगी तो वो अनबैलेंस हो जाएगा. दैट्स व्हाई अगर मैं आपके सामने बोर्ड के ऊपर मेंशन करूं अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन, देखो यार मैंने बैलेंस को समझाया, मुझे अनबैलेंस को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जस्ट मैंने आपको एक इंडिकेट किया और आपने फौरन से मेरे पॉइंट को पिक कर लिया. आपको फौरन से समझ में आ गया कि सर बैलेंस में तो बॉडी स्टेट को चेंज नहीं करती लेकिन अनबैलेंस में क्या करेगी? चेंज कर जाएगी. आपने फौरन से मेरे इस पॉइंट को पिक कर लिया. वेरी गुड बेटा. सो यहां पे देखिएगा, मैंने मेंशन ये किया कि व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी, when we apply some force on a body and body change its state is called unbalanced force.
मीन्स मेरा बेटा कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करें और वो बॉडी फोर्स अप्लाई होने के बावजूद अपनी स्टेट को चेंज ना करे तो उसे हम बैलेंस फोर्स का नाम देते हैं। और अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई करें और वो बॉडी अगर अपनी स्टेट को चेंज कर जाए तो उसे हम नाम देंगे अनबैलेंस फोर्स का। ये था फोर्स और फोर्सेस की टाइप्स। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने जब फोर्स को डिफाइन किया तो इट मीन्स मैंने आपके सामने अनबैलेंस की डेफिनेशन को डिफाइन किया। इट मीन्स फोर्स की डेफिनेशन क्या थी कि फोर्स तो एक ऐसा एजेंट होता है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर देता है। और अनबैलेंस के अंदर भी कुछ ऐसी ही बात की गई कि जब बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा तो वो बॉडी स्टेट को चेंज कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपके सामने जब फोर्स की डेफिनेशन को डिफाइन किया तो मैंने बेसिकली में अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन को डिफाइन किया। तो याद रखना मेरा बेटा, यही तुम्हें समझाना था, जस्ट यही पॉइंट तुम्हें समझाना है कि मैं जब कभी वर्ड यूज करूंगा फोर्स का तो मतलब मैं बात कर रहा हूं अनबैलेंस फोर्स के बारे में। मैं जब कभी वर्ड यूज करूंगा, आपने फिजिक्स में कहीं पर भी अगर आपने वर्ड देख लिया फोर्स तो उसका मतलब बात हो रही है अनबैलेंस फोर्स के बारे में। क्योंकि जब कभी मुझे अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात करनी हो तो मैं नहीं बोलूंगा अनबैलेंस फोर्स, मैं सिर्फ बोलूंगा फोर्स, क्योंकि फोर्स का मतलब होगा अनबैलेंस फोर्स। जब कभी हमें अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात करनी हो तो हम कभी भी अनबैलेंस फोर्स का वर्ड यूज नहीं करते, हम वर्ड यूज करते हैं फोर्स का। समझ आ रही है बात? इट मींस अगर वर्ड यूज किया जाए फोर्स तो इसका मतलब बात की जा रही है अनबैलेंस फोर्स के बारे में। और अगर मुझे कभी बात करनी हो बैलेंस फोर्स के बारे में तो पूरा बोलूंगा बैलेंस फोर्स, पूरा बोला वर्ड पूरा यूज होगा। यहां पे बात हो रही है बैलेंस फोर्स के बारे में। लेकिन जब कभी वर्ड यूज होगा फोर्स का तो हमेशा याद रखिएगा कि बात की जा रही है अनबैलेंस फोर्स के बारे में। क्लियर मेरा बेटा? इसे कॉपी करें पहले जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। इस वक्त आप इन दोनों टॉपिक्स को आपने कॉपी कर लिया होगा, आप आराम से रिलैक्स होकर कॉपी कीजिएगा। अच्छा, मुझसे एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर लेक्चर का पिक्चर पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरा बेटा आप ड्यूरिंग द लेक्चर जो आपके सामने मौजूद है, आप ड्यूरिंग द लेक्चर ही उसका एक मोबाइल से पिक्चर उठा लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो वैसे हमारे पास जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वीडियो जो होती है वो अपलोड होती है, जो हमारी सॉफ्टवेयर टीम होती है वो बेहतर जानती है वो जो प्रोसेस है, मुझे तो नहीं पता इतना, तो वो उसके थ्रू वो अपलोड होती है बेटा। तो अब उसमें तो पिक्चर की कंडीशन तो मुझे नहीं पता, तो वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, मैं पूछ लूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। तो मेरा बेटा काइंडली आपने उसकी पिक्चर उठा लेने हैं या अपने मोबाइल से या आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है मेरा बेटा? अच्छा मेरे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।